ओके एक स्टॉक है, हम हालांकि बहुत स्टॉक स्पेसिफिक टेक्निकल डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी सुजलॉन के ऊपर बात करना जरूरी है, क्योंकि एक तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुजलॉन एक ऐसा स्टॉक है जो हाल के दिनों में तो अच्छी रैली दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस बात करूं पूरे हफ्ते की, तो ये स्टॉक लगभग 2.5% डाउन है, लेकिन फिर भी ग्लोबल ब्रोकरेजेस बुलिश दिखाई दे रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल ने इसको अच्छे टारगेट्स दिए हैं। अगर मैं गोल्डमैन सैक्स की बात करूं, उसकी तरफ से एक बुलिश व्यू आया है, ओवरवेट की कॉल दिखाई दे रही है यहां पर। लेकिन सुजलॉन एनर्जी में क्या करना चाहिए अभी? सुजलॉन एनर्जी आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा स्टॉक है? क्या करना चाहिए? बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, डिस्क्लेमर यहां पर भी, लेकिन स्टॉक कैसा है? नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बट मैं आपको ना बाय रिकमेंडेशन देता हूँ ना सेल रिकमेंडेशन देता हूँ। आई गिव यू माय व्यू। अगर आप देखेंगे एकदम सिंपल पैरामीटर्स पे बात करते हैं, सारे पावर स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। सुजलॉन का ऑल टाइम हाई था 80 रुपया, ठीक है, 80 के आसपास कुछ था। सुजलॉन अपने ऑल टाइम हाई से आज 34% डाउन है। जब सारे पावर स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे है, ये तो रिन्यूएबल का है, जैसे आपने बात किया कि रिन्यूएबल एज अ डबल पुश, एक तो पावर की डिमांड है प्लस गवर्नमेंट सपोर्ट है। दिस शुड हैव बीन ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। सो मैं क्या व्यू दूं? मार्केट स्टॉक का प्राइस खुद ही अपना व्यू दे देता है कि व्हाट इट थिंक्स अबाउट द स्टॉक। सो आई थिंक दैट सुजलॉन, अगेन व्हेन आई एम बेटिंग ऑन अ स्टॉक, फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हु इज द जॉकी ऑफ द कंपनी, कौन सुजलॉन चला रहा है। सो आई फील दैट जो मैनेजमेंट पीछे सुजलॉन को 400 से 4 रुपए लेके आया था, करेक्ट, it is the same management right now. So I am not very bullish and not very comfortable on my personal space to enter into a stock like Suzlon जब मेरे पास उसी सेक्टर के 10 बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड अगेन द प्राइस इज नॉट स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। जब प्राइस उसके लिए बोलना शुरू करेगा, जब प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे आना शुरू करेगा, सेक्टर के साथ आना शुरू करेगा, ऐसा नहीं कह रहा कि स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे आ जाए, बट अगर सेक्टर इज परफॉर्मिंग सो वेल एंड अगेन व्हेन यू हैव अ डबल बूस्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट प्लस पावर डिमांड, then you should be placing above your all-time high. इथेनॉल स्टॉक्स के ऊपर दाम लगाया जा सकता है क्या? इथेनॉल कंपनीज इस समय लग रहा है कि आने वाले लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कमा करके दे सकती हैं। E20 फ्यूल को लेकर के अनाउंसमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जिन्होंने E20 फ्यूल अफिलिएशन के साथ अब अपने व्हीकल्स को जो है वो जोड़ना शुरू कर दिया है। E20 इथेनॉल के ऊपर क्या करें? I think even the ethanol companies, ethanol is again a substitution to crude. At the end of the day, crude को substitute करने की try कर रहे हैं. So I think that it is a very good bet. Ethanol again going ahead. But ethanol का problem पता है क्या है? कि जो इंडिया के vehicles हैं, I don't think that they are ready for blending so much ethanol into them. अगर आपने पीछे भी सुना होगा, तो जो गाड़ियों के मॉडल है जो 2000, किसी ने 2010 में खरीदे, किसी ने 2014 में खरीदे, वो सब मॉडल्स आर नॉट वेरी केपेबल ऑफ सपोर्टिंग टू मच इथेनॉल ब्लेंडेड इनटू देम। जो नए मॉडल्स ऑफ कोर्स दे आर सपोर्टिंग, बट इंडिया में देयर इज अ बिग पॉपुलेशन हु स्टिल ड्राइविंग दोस ओल्ड कार्स। तो आप अगर उसके अंदर इथेनॉल पंप कर करके डालेंगे तो गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। सो आई फील दैट इथेनॉल स्टोरी इज अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टोरी, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया की गाड़ी इथेनॉल के लिए इतनी रेडी है। सो आई थिंक दैट यस, अगेन डाउन द लाइन, इफ यू टॉक अबाउट 5-6 years डाउन द लाइन फ्रॉम योर, so ethanol is again a very good story, but again I feel that the liquid hydrogen, the green hydrogen story, that is also building up. EV है, so क्रूड को रिप्लेस करने के लिए 3 चीज है, एक तो आपका ईवी हो गया, एक आपका इथेनॉल हो गया, और एक आपका हाइड्रोजन हो गया। सो नाउ कितना परसेंटेज शेयर इथेनॉल ले पाता है इसमें से, हु डोमिनेट्स, बिकॉज दुनिया में इथेनॉल नहीं है। चाइना में आप देखेंगे तो ईवी हैज टेकन द चार्ज। अब इंडिया में हाइड्रोजन, ईवी या इथेनॉल कौन चार्ज लेके जाता है, आई डोंट नो। एंड इथेनॉल इज अगेन गेटिंग मिक्स्ड इनटू क्रूड, सो इथेनॉल आपको क्रूड से 100% वो नहीं दे रहा है, आपको छोड़ नहीं रहा है क्रूड को 100%, आपको क्रूड यूज करना पड़ता है। सो आई थिंक दैट ईवी इज अ बेटर ऑप्शन देन इथेनॉल स्टोरी। ओके जब हमने सारे सेक्टर्स डिस्कस कर ही लिए हैं हर्षल, तो एक सेक्टर क्यों छोड़े हम, टेलीकॉम क्यों छोड़े? वोडाफोन आइडिया का स्टॉक लेकर के मैं जनरली टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर आऊंगी। वोडाफोन आइडिया का एक टारगेट दिया था सिटी ने 14 रुपए का, और जब ये टारगेट दिया था तब वोडाफोन आइडिया लगभग 9 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और सबने कहा था कि ओवर एस्टिमेट करके ये बताया जा रहा है। सिटी या दूसरे ब्रोकरेजेस जो है वो ये कह रहे हैं कि ये 12 रुपए 14 रुपए पे आ जाएगा, पर अल्टीमेटली वोडाफोन आइडिया आ गया 14 रुपए पे। तो जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे वोडाफोन आइडिया में, वो तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या आप कंपनी प्रॉमिसिंग लग रही है जब से एजीआर ड्यूज को लेकर के मैटर क्लियर हो गया है?
Absolutely. अगर आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया को और एजीआई न्यूज के रिलेटेड मैटर खत्म हो गए, ठीक है। इनका जो एजीआई न्यूज का मैटर था ये पिछले 5 साल के ऊपर से चल रहा है, करेक्ट। जैसे ही अगर ये मैटर खत्म हो जाता, अगर आप 5 साल का वोडाफोन का रिटर्न देखेंगे तो क्लोज टू नथिंग है। वोडाफोन जहां पे 5 साल पहले था आज भी वहीं पे है। सो आई फील दैट अगर एजीआई वो इतना बड़ा न्यूज था तो आज वोडाफोन का शेयर करीबन 25-30 रुपए के आसपास होना चाहिए था। बट द बिगर प्रॉब्लम विद वोडाफोन आइडिया इज दैट कि द फंडामेंटल्स हैव डिटोरिएटेड सो मच। जियो से इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आ गया एंड द फंडामेंटल्स हैव डिटोरिएटेड सो मच। सामने देयर इज एन अनदर जायंट विच इज भारती एयरटेल। सो आप देखेंगे जियो और एयरटेल हैव प्रीडोमिनेंट इतना बड़ा स्पेस बना लिया है कि वोडाफोन जाके कल उनके साथ कंपटीशन में खड़े रहने के लिए वोडाफोन इज गोइंग टू फेस अ वेरी टफ टाइम। और अगर आप देखेंगे आज वोडाफोन 4 के पीई पे चल रहा है। राइट नाउ इट्स लाइक अराउंड 2.6, 4.5 के पीई पे चल रहा है। तो इस मार्केट में जब दूसरे भारतीय एयरटेल वगैरह आप देखेंगे दे आर कमांडिंग अ वेरी हायर मल्टीपल बिकॉज देयर बिजनेस इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू दैट। अगर वोडाफोन मुझे पर्सनली आप पूछेंगे तो आई वुड पर्सनली वांट टू स्टे अवे फ्रॉम वोडाफोन बिकॉज आई हैव बेटर इसी सेक्टर में अगर आप देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर में आई हैव बेटर ऑप्शंस टू बेट अपॉन। अगर आप भारतीय एयरटेल देखेंगे लास्ट 5 साल का रिटर्न भारतीय एयरटेल का 250% है। 2.5 गुना हुआ है आरटी भारतीय एयरटेल लास्ट 5 साल में। सामने ही आप वोडाफोन आइडिया को रख दीजिए क्लोज टू नथिंग। सो आई फील दैट लुक फॉर इंडस्ट्री लीडर्स। वैसे ही ये मार्केट बहुत चॉपी है। ये वो मार्केट नहीं बचा है कि आप इसमें कुछ भी ले लो चलेगा। इट इज अ वेरी चॉपी। वोडाफोन आइडिया ने अभी हाल लास्ट 2-3 महीने में काफी अच्छा रिकवरी दिया है, अग्री। बट 5 साल से आप देखेंगे तो वही है, वो इधर से ऊपर आता है वापस वहीं से घुमा देता है, 18 से वापस वहीं पे जाता है वहीं से। सो इट्स इन अ लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज। आई फील दैट needs to do something. It needs a very big positive trigger to break that long term consolidation phase. And then जब वो टेक्निकली उसके ऑल टाइम हाई जो अभी रिसेंट 5 साल का हाई है 15-17-18 रुपए आई थिंक जो भी है उसको ब्रेकआउट देना है, उसके बाद इट इज एन इंटरेस्टिंग स्पेस टू इवन लुक इट।